दोस्तों, अगर आप आज एक बार फिर इस चैनल के जरिए मुझसे जुड़े हैं, तो ये मान सकती हूँ कि पर्सनल फाइनेंस पर बेस्ड मेरे इंट्रोडक्टरी वीडियो ने अपना काम बखूबी किया। रियली इग्नोर्ड सब्जेक्ट बट अ रियल नीड ऑफ द आवर, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जी हाँ, इस सीरीज को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य फिर से साझा करती हूँ। हर एक शख्स, हर एक घर परिवार को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट यानी आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर करना। कोशिश पूरी रहेगी भारी भरकम बुकिश कंटेंट से हटकर सिंपल एंड इंटरेस्टिंग वे में इस मच रिक्वायर्ड सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस कर सकूं। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आप डेफिनेटली अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर एक सिक्योर फ्यूचर देना चाहते हैं, इस जर्नी को बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट पर कंप्लीट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले व्हाई, फिर व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ का जवाब तलाशें। व्हाई, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रो वीडियो में हमने इस पर खूब चर्चा की, लेकिन यदि आपने इंट्रो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें और उसकी रियल एसेंस को समझें। आपके इस काम को इजी बना देती हूँ यहाँ इंट्रो वीडियो का लिंक शेयर करके। फिलहाल बढ़ा जाए आगे और अब इस वीडियो में बारी बाकी सवालों के जवाब जानने की। शुरुआत करते हैं व्हाट से, यानी क्या होता है पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अक्सर कहा जाता है कि किसी भी टर्मिनोलॉजी का मीनिंग उसके नाम में ही छुपा होता है, जैसे कि पर्सनल प्लस फाइनेंशियल प्लस मैनेजमेंट। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, पर यहाँ पर्सनल शब्द को थोड़ा ब्रॉडर सेंस में देखने की जरूरत है, क्योंकि एक व्यक्ति खून पसीना एक कर जो भी कमाता है, आखिर किसके लिए? उसका संसार, उसकी दुनिया, उसके सपने किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? निस्संदेह सभी का जवाब एक ही होगा, परिवार, फैमिली। दूसरे शब्दों में हाउस होल्ड। यानी पर्सनल फाइनेंस को डील करते समय जब बात पर्सनल या इंडिविजुअल की हो तो उसका मतलब सिर्फ एक व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार से होता है। उन सभी मेंबर्स से होता है जो उस व्यक्ति विशेष की इनकम पर आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। पर्सनल के बाद बारी आती है फाइनेंशियल शब्द की, जिसका सिंपल सा मतलब है वित्तीय या पैसे संबंधी, यानी रिलेटेड टू मनी। चलिए, अब पर्सनल और फाइनेंशियल के बाद मैनेजमेंट शब्द से भी रूबरू होते हैं, जिसका मतलब होता है प्रबंधन यानी एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल। लेकिन इस टर्म को भी यहाँ ब्रॉडर सेंस में देखने की जरूरत है, क्योंकि इस फैक्ट को हम तनिक भी इग्नोर नहीं कर सकते कि पैसा एक लिमिटेड रिसोर्स है। इसलिए यदि फैमिली की हर छोटी बड़ी जरूरत को टाइमली पूरा करना है तो पैसे को डील करते समय सिर्फ प्रबंधन से काम नहीं चलने वाला। यहाँ चाहिए उचित प्रबंधन, मतलब एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कंट्रोल, और इन अदर वर्ड्स सेंसिबल यूज एंड कंट्रोल। दोस्तों, तीनों टर्म से अब हम बखूबी परिचित हो चुके हैं, तो फाइनली कंक्लूड कर सकते हैं that personal financial management means sensible use and control of own money at household level, यानी पारिवारिक स्तर पर पैसे संबंधी उचित प्रबंधन, मतलब खुद के पैसे को बुद्धिमानी से उपयोग में लाना, समझदारी से इस्तेमाल और संचालित करना, जिसकी शुरुआत होती है प्रॉपर प्लानिंग से। और पर्सनल फाइनेंस में वो तभी संभव है जब फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय होल लाइफ को मद्देनजर रखा जाए, यानी वर्तमान के साथ भविष्य की भी प्लानिंग। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ प्लानिंग का बेसिस यानी आधार होते हैं प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर लाइफ इवेंट्स। अब सवाल उठता है कि लाइफ इवेंट से आखिर क्या मतलब है? तो बता दूं कि लाइफ इवेंट्स में ही छुपा है व्हेन एंड वेयर का भी जवाब, जिसे समझने के लिए पहले डालनी होगी एक नजर ह्यूमन लाइफ साइकिल पर, यानी मानव जीवन काल की फाउंडेशन से लेकर सक्सेशन तक की होल जर्नी पर, जिसे मुख्य रूप से 5 पड़ावों में दर्शाया जा सकता है। दोस्तों, उम्र के ये 5 पड़ाव लाइफ के कुछ खास इवेंट से कनेक्टेड होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। जैसे फाउंडेशन फेज इज एसोसिएटेड विद बर्थ, चाइल्डहुड, एजुकेशन एंड अडल्टहुड, यानी लर्निंग एंड अर्निंग स्टेज। Second is family formation phase, which is associated with marrying and parenting, yani having young children. Third is family development phase,
which is associated with more responsibilities towards growing needs of the family, yani having older children. Fourth is family maturity phase or post-family stage, or in other words, empty nester stage, which is associated with preparing for retirement. And finally, fifth stage, twilight years phase, which is associated with enjoying post-retirement life. दोस्तों, अब व्हेन एंड वेयर जैसे सवालों के जवाब को अच्छे से समझने के लिए ह्यूमन लाइफ साइकिल के इस पूरी जर्नी को पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चश्मे से देखते हैं। व्हेन यानी कब करनी होती है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, तो जवाब स्पष्ट है, जितनी जल्दी उतना बढ़िया, यानी अर्निंग स्टेज में एंटर करते ही शुरू हो जानी चाहिए पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। अब वेयर की भी बात कर लेते हैं, यानी कहाँ करनी होती है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। तो दोस्तों, जवाब है उन सभी मेजर एरियाज में पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है जो लाइफ इवेंट से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कंजम्पशन एंड सेविंग्स और करियर मेजर फाइनेंशियल प्लानिंग एरियाज होते हैं जब हम यंग अडल्ट फेज या लर्निंग एंड अर्निंग फेज में होते हैं। फिर नेक्स्ट फेज यानी फैमिली फॉर्मेशन फेज में कंजम्पशन एंड सेविंग्स और करियर के साथ साथ डेट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग और इनकम टैक्स प्लानिंग एरियाज ऑफ फोकस होते हैं। इसी तरह फैमिली डेवलपमेंट फेज में फोकस इनकम टैक्स प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग की ओर भी शिफ्ट हो जाता है। देन फैमिली मैच्योरिटी फेज में इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट के साथ साथ एस्टेट प्लानिंग दायरे में आ जाती है। एंड लास्टली ट्विलाइट ईयर्स फेज में एस्टेट प्लानिंग और इनकम टैक्स प्लानिंग फोकस में रह जाती है। दोस्तों, अब एक और जरूरी बात ये कि लाइफ इवेंट्स और एरियाज ऑफ पर्सनल फाइनेंस बेशक फेयरली यूनिवर्सल होते हैं, यानी एप्लीकेबल टू ऑल। बावजूद इसके दोनों के आपसी अलाइनमेंट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स प्लानिंग या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग को लाइफ साइकिल के फर्स्ट फेज में भी फाइनेंशियल प्लानिंग एरियाज की सूची में शामिल किया जा सकता है। अब वजह इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और फैमिली टू फैमिली डिपेंड करती है। अगर करियर की शुरुआत में ही इंडिविजुअल इनकम टैक्स ब्रैकेट्स में आ रहा है, तो लाइफ साइकिल के फर्स्ट फेज में ही इनकम टैक्स प्लानिंग करना समझदारी है। ठीक इसी तरह किसी के लिए अर्ली रिटायरमेंट तो किसी और के लिए जल्दी सेविंग शुरू करके बुढ़ापे के लिए बड़ी धनराशि इकट्ठी करना मुख्य वजह हो सकती है लाइफ साइकिल के फर्स्ट फेज में प्लानिंग एरियाज की सूची में रिटायरमेंट प्लानिंग को शामिल करना। मतलब साफ है that personal financial planning is totally age based and need based planning। इसलिए पर्सनल फाइनेंस में वन साइज फिट्स ऑल वाला फंडा नहीं चलता। दोस्तों, व्हेन एंड वेयर के बाद बारी आती है हाउ की, यानी कैसे की जाए पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। इस पर डिटेल में चर्चा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले वही अपील दोस्तों, मेरा ये वीडियो भी अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक एंड शेयर तो बनता है। फीडबैक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और सीरीज से जुड़े रहने के लिए यदि अभी तक मेरा चैनल मनी टॉक्स विद शोभा सब्सक्राइब नहीं किया तो अब जरूर कर लें, क्योंकि आपका यही सपोर्ट मेरी इंस्पिरेशन टू ड्राइव दिस जर्नी ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। इन्हीं शब्दों के साथ फिलहाल अलविदा। सजग रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें और हाँ, हमेशा कुछ नया प्रोडक्टिव सीखते रहें। धन्यवाद।